हे एवरीवन, आपने रिसेंटली ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कश्मीरी टेरर अटैक के बारे में। ऑन 22 अप्रैल दोपहर 2:50 को ये शर्मनाक घटना हुई। कुछ कायर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने कश्मीर के लोकल लोगों की मदद से पहलगाम इलाके में घुसकर 26 इंडियन सिविलियंस की जान ली। ये हीनियस क्राइम को अंजाम दिया गया जब वो सभी लोग अपने फैमिली के साथ कश्मीर आए हुए थे वेकेशन मनाने। वहाँ न्यूली वेड कपल्स थे, बच्चे थे, एल्डर सिटीजन थे जो हमारे हिंदुस्तान के मिनी स्विट्जरलैंड गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये मेमोरेबल ट्रिप थोड़ी देर बाद मातम में बदल जाएगा। वहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मासूम लोगों को गोली मार दी और उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सब हिंदू थे। उनके परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी गई। उनसे पूछा गया कि क्या तुम कलमा पढ़ सकते हो या नहीं, और ये डबल चेक करने के लिए कि वो मुस्लिम है या नहीं, उन्होंने उनके ट्राउजर्स उतरवा के चेक किया कि उनका खतना हुआ है या नहीं, और फिर उन्होंने उन्हें गोली मार दी उनके परिवार, उनके बच्चों के सामने। तो क्या उनकी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो हिंदुस्तान जैसे मेजॉरिटी देश में रह के भी हिंदू थे? सवाल इतना सा है, इसमें गलती किसकी है? सरकार की, पाकिस्तान की, या कश्मीर के सरजमीन पे पल रहे ऐसे देशद्रोहियों की जो रहते यहाँ हैं, कमाते यहाँ हैं, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी है वो पाकिस्तान के लिए है? पहला सवाल आता है मेरे माइंड में कि हम इतना टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को और इसका बहुत ज्यादा पोर्शन कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जाता है, और पहलगाम जैसे टूरिस्ट इलाके पे, ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे ऑन एन एवरेज जहाँ पे 3-4 हजार लोग आते हों, जहाँ इतना भीड़ भाड़ होती है, ऐसी जगह पे टेररिस्ट अटैक जैसी घटना होती है, तो ये सवाल आता है माइंड में कि गवर्नमेंट ने कोई सुरक्षा वहां तैनात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं रखा है गवर्नमेंट ने वहां पे आर्मी की एक टुकड़ी? दूसरा सवाल आता है, पाकिस्तान जिनको सामने से वॉर करने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसे चीप टैक्टिक्स यूज करके, जिहादियों को तैयार करके, उनका ब्रेन वॉश करके इनोसेंट सिविलियंस पे हमला करवाते हैं। खबर ये भी है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इंटरनल मुद्दे जो हैं वो चल रहे थे, और पाकिस्तान के जनता ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 25 अप्रैल तक की मोहलत दी थी। सो उनकी जनता का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ कश्मीर में ये प्लान्ड अटैक करवाया है। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक जनरल सी स्टोरी लगा रहे हैं that we have to stay united। आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर और सेलेब्स तो इन मुद्दों पे जैसे चुप बैठे हैं। हम हिंदुस्तान में रह के सच नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? अब इस पे गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है हम वो देखते हैं। सबसे पहला एक्शन, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करवाना। सेकेंड एक्शन, all defense staff at embassy to leave. Third action, no SARC visas for Pakistan nationals and current visas cancelled. Fourth, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करवा देना। अब मैं आपको देना चाहूंगी मेरा बहुत ही अनफिल्टर्ड ओपिनियन। हिंदू बहुत ज्यादा टॉलरेंट है और कहा जाए तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है। इतने न्यूज हम सुन चुके हैं, केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, बंगाल में जो हो रहा है, और अब ये रीसेंट वाला इंसिडेंट जो फिर से कश्मीर में हुआ है। फिर भी हम कुछ नहीं करते अपनी सुरक्षा के लिए। हम कभी आवाज नहीं उठाते हमारे चीजें बोलने के लिए। हम डरते हैं। सब ये सोच रहे हैं कि जब हम पे बीतेगी हम तब बोलेंगे, हम तब देख लेंगे। अपने आप को हमने कास्ट, स्टेट और लैंग्वेज में बांट रखा है।
अब यूनिटी के साथ साथ एक्शंस की भी जरूरत है और हमें एक्शंस भी चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन होगा, देश का हर बच्चा एक मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी ले। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं गवर्नमेंट से इस चीज की गुजारिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में ये होता है और युवा जो है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज की, वो विलिंगली अपने आप को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेजती है उनके कंट्रीज की सुरक्षा करने के लिए। जब जब देश पे संकट आया है, हमारे देश के वॉरियर्स, इवन कॉमन पेट्रियट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, फीमेल्स मेल्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, दोनों लड़े हैं। ये बातें हमें पता नहीं होगी और हमें बताई भी नहीं गई होगी। ऑफ कोर्स मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील करना चाहूंगी कि देश के युवा के लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट अपने परिवार, अपने लोगों की रक्षा कर सके। देशभक्त कहलाना कूल है। डोंट गेट कैरिड अवे बाय ऑल द फेक एंड स्टूपिड नैरेटिव्स आउट देयर। अपने कल्चर को समझना कूल है, अपने कल्चर की बातें करना और अपने लोगों की परवाह करना, ये सब कूल है। हम इन सब मामलों में डेवलप्ड नेशन से अगर कुछ सीखें तो हमारे लिए बहुत फायदा हो। और जितने यंग लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं और मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, आई हैव अ मैसेज फॉर यू। You have to become rich, you have to be educated, you have to be powerful, and you have to know how to fight if the situation arises. क्योंकि हमारा कल्चर ये सिखाता है कि शस्त्र भी और शास्त्र भी